राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है बुधवार का दिन और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो सुबह जल्दी उठ के मैं काम पे लग गई थी। तब तक मैंने सोचा जब तक सभी नहा धो लेंगे मैं थोड़ा बहुत अपना छत का काम निपटा लूँ। तो मैं छत पे आ गई थी। छत पे आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ झाड़ू लगाने की और रखी थी छत पे। तो मैंने सोचा चल पहले छत पे झाड़ू लगा देती हूँ। तो लेडीज़ का तो ये काम है कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक काम 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 हम काम करेंगे। तो ये तो था वैसे ही मजाक में, लेकिन लेडीज़ का काम तो ये होता है भी सुबह से लेके शाम हो जाती है काम करते करते। तो यहाँ पे मैंने छत पे झाड़ू लगा दी थी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा चलो कूड़ा वगैरह उठा देती हूँ, उसके बाद मैं चूल्हा लीप देती हूँ, क्योंकि फिर छत पे जब आऊँगी तब काफ़ी धूप हो चुकी होगी और इधर मैंने पौधों में पानी भी डालना था। तो सारा काम निपटा के तभी मैं छत से नीचे जाऊँगी। तो जी देखिए मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। ऊपर तो काम तो अपना करना ही पड़ता है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमें अपना काम करना ही पड़ता है जी। हमारे पिताजी का कमरा, तो इसमें मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो पिताजी का कमरा छत पे बना हुआ है। तो मैंने सोचा चल जो ऊपर आई तो झाड़ू वगैरह लगा कर जाती हूँ। जब भी मैं ऊपर आती हूँ डेली तो मैं पहले सारे ऊपर कमरों में भी झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा के ही जाती हूँ, झाड़ू पोछा करके नीचे चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। उठकर मैं नहा धोकर मंदिर में गई। मंदिर में से आकर मैंने पूजा की। पूजा करके मैंने चाय वगैरह बनाकर मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि सब सो रखे थे तब तक। तो क्योंकि कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं शाम को दवाई लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं सारा काम छत पे अपना निपटा कर तो मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे जाकर मैंने सबसे पहले अपनी दवाई ली, क्योंकि मैंने सुबह बेटा जब कॉलेज गया था तो उसके साथ थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, बहुत हल्का सा। तो मैंने सोचा चल जब तक ये अपना नहा धो लेते हैं पिताजी और पतिदेव, तो तब तक मैं अपना थोड़ा सा दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि दवाई लेके फिर अपना शरीर ठीक रहेगा तो काम भी कर हो पाएगा हमसे। तो मैंने यहाँ पर अपनी दवाई ले ली थी। दवाई लेने के बाद तो मैंने सोचा चलिए ये कंबल वगैरह कल जो धोए हुए थे, कल के कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं कहा इनकी तह लगा लेते हैं। तो मैं लगाने लगी थी इनकी तह। और कल कुछ कपड़े तो रह गए थे धोने के, जो मैंने आज सुबह धोए और हम नहा चुके थे मैं और बेटा। तो मेरे और बेटे कपड़े थे तो ये दोनों जने अब नहाएंगे। तो तब तक मैं अपने कंबलों वगैरह की जो मैंने कल धोए थे उनकी तह लगा लेती हूँ, और जो कपड़े पड़े हुए थे बचे इनकी तह लगा लेती हूँ। तो पतिदेव बोले कि मुझे भी मेरे कपड़े दे दो अंडरगारमेंट्स, क्योंकि ये खुद से नहीं लेते अपने कपड़े। तो मैं ऊपर से उठा कर लाई थी ना कपड़े छत से सूखे हुए, तो मैंने कहा कि ये रखें आपके कपड़े, आप तब तक नहा लो, फिर मैं नाश्ता बना दूंगी आपके लिए और पिताजी के लिए।
तो ये कहने लगे मुझे अपने अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे। मैंने कहा देखिए ये क्या पड़ा हुआ है अंडरगारमेंट्स, इनके इन कपड़ों में पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ से भी उठाकर नहीं लिए गए इनसे अपने कपड़े। तो फिर जब मैं बेटे के कपड़ों की तय कर रही थी तो मैंने कहा प्रेस तो बाद में ही करूँगी, क्योंकि एक बार तो मैं तय लगा कर रख देती हूँ सभी कपड़ों को। और फिर जब मैं फ्री होती हूँ ना सारा काम करके घर का, दोपहर का लंच वगैरह बना के, तो शाम को जब मैं फ्री होती हूँ 3-4 बजे, तब मैं प्रेस करती हूँ इन कपड़े पर। देखिए डेली के यूज़ के कपड़ों पे तो हम प्रेस करते नहीं, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में डाल के जाते हैं कपड़े और इन्हें दुकान पे डाल के जाना होता है, इन पे तो देखिए डेली प्रेस करनी होती है। तो मैं इनको दिखा रही हूँ, देखिए मैं कहा आपका ही है ये अंडरगारमेंट्स, तो मैंने कहा देखिए ये नंबर देखिए आपका ही है। तो ये बोल रहे थे कि नहीं बेटे का है, मैंने कहा नहीं आपका है, तो बोले ठीक है। तो मैंने इनको इनके कपड़े दे दिए थे, तो इन्होंने अपना बनियान वगैरह लेकर तो ये चले गए थे नहाने। तो बोले कि मेरे कपड़ों पे प्रेस कर देना, मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी अभी। तो मैं जो ये कपड़े थे रखे हुए तो इनकी तह बनाकर इनके कपड़ों पर प्रेस करने के लिए चली गई थी। कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। बेटे को तो सुबह नाश्ता बना कर दे दिया था। तो यहाँ पे बची हुई थी ना रात की सब्जी टिंडे की, तो जो मैंने बनाई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि हमारे यहाँ सब्जी बच जाती है, लेकिन मुझको मतलब कि गाय के आगे डाल के आनी पड़ती है। तो मेरी सिस्टर बोली दीदी आप ऐसा क्या करो, रात की सब्जी के बचे हुए ना पराठे बना दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि मैं रात की सब्जी कभी पराठे तो बनाती नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ी सी चीज़ें उसमें ऐड कर दी। मैंने थोड़ी सी प्याज काट ली और एक कच्चा आलू धोकर अच्छे से उसको कद्दूकस कर लिया। और पड़ी हुई थी चुकंदर मैंने आधी ले ली, तो मैंने आधी चुकंदर को भी इसमें कद्दूकस कर लिया। मैंने कहा चलो आज एक नया नाश्ता बनाकर देखते हैं भी किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे इनको बताना नहीं था कि मैंने सब्ज़ी भी इसके अंदर ही मिक्स करनी है। तो मैंने आलू को दोबारा से फिर अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। तो मैश करने के बाद मैंने इसमें निचोड़ कर अच्छे से आलू कद्दूकस किया हुआ कच्चा ही, तो मैंने सीधा इसमें डाल दिया और चुकंदर और प्याज भी डाल दिया जो मैंने पहले से ही धो रखा था। तो डालकर मैंने आधी कटोरी इसमें आटे की ले ली है। तो आटा मैंने ही लिया है गेहूं का। तो पहले इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर ये सभी चीज़ें डाल दी थी। जीरा और धनिया पिसा हुआ रखा हुआ था घर में, तो मैंने ये सारी चीज़ें डालकर तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। जब तक वे नहा रहे थे मैंने कहा उनको बिल्कुल भी नहीं पता लगने दूंगी मैं आज कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। मैं सीधा उनके आगे रख दूँगी नाश्ता। तो मैंने बैटर तैयार कर लिया। बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। तो इधर मेरे पिताजी भी आ चुके थे, तो पिताजी ने सुबह चाय पी रखी थी, तो नाश्ता बन चुका था। नाश्ता हमारे यहाँ 7:30-8 बजे तक बन जाता है। तो सुबह एक बार तो सब चाय पी लेते हैं, लेकिन नाश्ते का टाइम 7:30-8 है और बेटा जाता है 7:15 बजे कॉलेज। तो बेटे को मैंने ब्रेड वगैरह सेक कर दे दिए थे दूध के साथ, तो वो ही खाकर चला गया था। तो यहाँ पे मैं अब नाश्ता बना रही हूँ। चलो देखते हैं इनके नाश्ता कैसा लगेगा।
तो नहीं कह सकते इनको, तो मैंने पराठा टाइप भी बनाया था क्योंकि मैंने इसका जो साइज है थोड़ा मोटा ही रखा था और ये बहुत अच्छे से सीख रहे थे। और प्याज वगैरह इसमें डालकर, प्याज चुकंदर और आलू और बची हुई सब्जी तो डालकर देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये। तो बाद में देखेंगे खाकर कैसा लगता है। तो पहले पिताजी नहाकर आ चुके थे, तो मैंने सोचा पहले पिताजी को ही नाश्ता दे देती हूँ। तो यहाँ मेरे पिताजी आ चुके हैं, तो मैं देने जा रही हूँ पिताजी के लिए नाश्ता। तो यहाँ मेरे पिताजी आ गए थे, तो मैं पिताजी के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। तो नाश्ता बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका था। साथ में बनाई थी मैंने चाय। सुबह सुबह तो चाय पराठा ही अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरी बची हुई सब्जी का मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इधर मेरी माता का फ़ोन आ चुका था। तो देखिए भी माँ बाप तो बहुत अपनी बच्ची को ऐसे ही समझते हैं कि सुबह ही फ़ोन करके पूछ लें कैसा है। तो मैंने कहा मम्मी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। जब सब चले जाएंगे ना अपने अपने कामों पे, मैं तभी अपनी मम्मी के साथ बात करती हूँ, नहीं बीच में नहीं। तो मैंने कह के फ़ोन काट दिया था। तो इधर मैंने पिताजी से पूछा कि नाश्ता कैसा बना है। पिताजी ने खाकर देखा तो पिताजी बोले कि नाश्ता बहुत अच्छा बना है और सॉफ्ट भी बहुत है, क्योंकि पिताजी भी उसको अच्छे से खा पा रहे थे, तो बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो इधर मैंने चाय भी बना दी है, तो मैं पिताजी को चाय देने के लिए जा रही हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखकर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।